बच्चों, आज हम समानुपात प्रोपोर्शनल और इन्वर्स प्रोपोर्शनल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि समानुपात क्या है। समानुपात में 4 राशियाँ दी हुई होती हैं। 4 में से 3 राशियाँ 2 राशियाँ ज्ञात होती हैं, बाकी राशियों को हमें ज्ञात किया जाता है। आज हम समानुपात प्रोपोर्शनल के बारे में पढ़ेंगे कि यह क्या है। जैसे एक फ्रैक्शन है 5/10। यदि मैं 5/10 को 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, ऐसे ही 4/8 4 1 जा 4 4 2 जा 8, आप देख रहे होंगे कि दोनों की रेशो 1:2 है, 1:2 है। इसका मतलब यह होता है कि 5/10 और 4/8 समानुपात हैं, एक दूसरे के समानुपात हैं। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 5:10 समानुपात 4:8। यदि हम बाह्य पदों का गुणनफल करें और अंतः पदों का गुणनफल करें, ये मान आपस में बराबर होते हैं। यदि ये दोनों मान आपस में बराबर हैं, इसका मतलब यह होता है कि वे एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। अर्थात बाह्य पद का गुणनफल समानुपात होने के लिए मध्य पद का गुणनफल बराबर होना चाहिए। जैसा कि बाह्य पद है 5 और 8, 5 × 8, 8 5 जा 40, और मध्य पद है 10 × 4, 10 4 जा 40। इसलिए ये दोनों अनुपात एक दूसरे के समानुपात हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। इसमें हमें यह भी जानना होता है, हम इसे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल भी कह देते हैं, जानना होता है यदि दो अनुपात समान हो वे समानुपात कहलाते हैं। इन प्रश्नों के अंदर यदि एक संख्या का मान बढ़ता है तो दूसरी संख्या का मान भी बढ़ता है, इसलिए हम इसे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा बताऊं कि 5 पुस्तक 5 बुक्स का मूल्य मान के चलो 1000 रुपये है, और हमने पूछा 15 बुक्स की कॉस्ट क्या होगी, तो ये भी बढ़ेगी। जब 5 किताब 1000 रुपये की हैं तो 15 किताब हो गई, किताबों की संख्याएं बढ़ गई, तो इसलिए इसकी जो मूल्य होगा वो भी बढ़ जाता है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कहलाते हैं। अनुलोम समानुपात या सीधा समानुपात कहलाता है। ऐसे प्रश्नों को हम तीरों के माध्यम से किस प्रकार से हल करते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। जब समानुपात सीधा होता है तो उसमें तीर हमेशा एक ही ओर लगाए जाते हैं। एक क्वेश्चन के माध्यम से जैसा कि मैं बता रहा हूँ, 2 किलो आलू 2 kg आलू का मूल्य 20 रुपये है। 5 किलो आलू का मूल्य क्या होगा। ऐसे प्रश्न को हम किस प्रकार से हल करते हैं, यहाँ हम देखते हैं 2 किलो आलू 20 रुपये के हैं। 5 किलो आलू, जैसा कि आलू का वजन बढ़ जाता है 2 के स्थान पर 5 हो जाता है, इसी प्रकार उनका मूल्य भी 20 रुपये से बढ़ जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के द्वारा व्यक्त करेंगे। जैसे लिखूँगा आलू केजी में, और मूल्य 2 किलो आलू कितने रुपए के हैं, 20 रुपये के हैं। 5 किलो आलू कितने के होंगे, ऐसा करने के लिए हम उस संख्या को x मान लेते हैं। ऐसे प्रश्न 2 किलो आलू 20 रुपये के हैं, 5 किलो आलू ज़्यादा के होंगे, तो ये हुआ
डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हुआ, इसलिए इसका जो एरो का निशान होगा वो एक दूसरे के ऊपर होगा। जिधर को इसे हम शीर्ष बोलते हैं, जैसे कि आपने साइंस में ही पढ़ा होगा, इसे शीर्ष कहते हैं, इसे पूंछ कहते हैं, टेल कहते हैं। तो जो संख्या ऊपर होती है एरो के निशान की तरफ में, उसके अपॉन 5 बराबर, अर्थात हेड अपॉन टेल और हेड अपॉन टेल। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर 2 इंटू एक्स, 5 मल्टीप्लाई 20, एक्स बराबर 5 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 2, 2 10 जा 20, 10 5 जा 50 रुपीज़। तो 5 किलो जो आलू की कॉस्ट होगी वो 50 रुपीज़ होगी। ऐसे क्वेश्चनों को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के नाम से जानते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन कहलाते हैं। एक और एग्जांपल के द्वारा मैं समझा रहा हूँ, जैसे 6 कलम का जो रेट है वो 24 रुपीज़ है, 7 कलम का मूल्य क्या होगा। जैसे कि आपको क्वेश्चन के द्वारा पता चल रहा है कि 6 कलम 24 रुपये की है, 7 कलम बढ़ जाती हैं, इसलिए उनका मूल्य भी बढ़ जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन कहलाते हैं। मैं लिखूँगा कलम संख्या में और यहाँ लिखूँगा मूल्य। 6 कलम 24 रुपये की है तो 7 कलम कितने की होगी, हमने माना x रुपये की होगी। जैसे कलम बढ़ जाती हैं तो उनका मूल्य भी बढ़ेगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन कहते हैं। इनमें एरो का जो निशान होगा वो ये वाला होगा, अर्थात दोनों एक तरफ होंगे। ये कोई जरूरी नहीं है, हम इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। जिधर की तरफ शीर्ष होगा, जिधर की तरफ शीर्ष होगा उसको ऊपर, जो मैंने ये वाला लिया है, नीचे ऊपर नीचे। ध्यान रखना हेड अपॉन टेल। क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू एक्स, 7 इंटू 24, एक्स इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 6, 6 4 जा 24, 7 चौक 28 रुपये उनका मूल्य होगा। इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाले होते हैं, इस प्रकार से उन क्वेश्चनों को हल किया जाता है। एरो का निशान कोई ज़रूरी नहीं है, दोनों निशान एक तरफ होंगे, ये बात हमें बड़ी ध्यान से रखनी है। एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं, इसके अंदर भी यही बात पूछी गई है कि 5 मजदूरों की मजदूरी कितने रुपए है, 1250 रुपये है। 8 मजदूरों की मजदूरी क्या होगी। यदि क्वेश्चन में क्या पूछता है तो हम उस संख्या को x मान लेते हैं। 5 मजदूर हैं, उनकी मजदूरी 1250 रुपये है। 8 मजदूर होंगे तो उनकी मजदूरी कितनी होगी, ज़्यादा होगी। ज़्यादा के लिए हम क्या होगा, जब ज़्यादा होगी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। इनको हम इस प्रकार से निशान लगा देते हैं, जैसा कि मैंने अपने पहले क्वेश्चन में बताया। जिधर हेड होता है उसको ऊपर, टेल को नीचे, हेड को ऊपर, टेल को नीचे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। x बराबर 1250 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 5, 5 2 जा 10, 250 और 250 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2000। जैसा कि आपने तीनों क्वेश्चनों के अंदर देखा है, जब आलू का वजन बढ़ जाता है तो उसका मूल्य भी बढ़ जाता है, मूल्य भी अधिक हो जाता है। यदि वजन कम हो जाएगा तो उसका मूल्य भी घट जाता है, कम हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन कहलाते हैं। इस एग्जाम्पल के लिए जैसे कलमों का मूल्य बढ़ा था, पेन का मूल्य बढ़ा था,
तो उन संख्याएं बढ़ी थी तो उनका रेट भी बढ़ जाता है। इसी प्रकार मजदूर वाले क्वेश्चन के अंदर जब मजदूरों की संख्या अधिक हो जाती है तो उनकी मजदूरी भी अधिक होगी। इस प्रकार से अपनी बुक्स के अंदर दिए हुए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चनों को आपको हल करना है। जो क्वेश्चन समझ नहीं आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। मैं अगले वीडियो में इसके बारे में, यहाँ दो बातें ध्यान रखनी है। हमेशा बाह्य पद का गुणनफल मध्य पद के गुणनफल के बराबर होता है। यदि ऐसा है तो वे एक दूसरे के समानुपात हैं, अन्यथा वे समानुपात नहीं।